Assalamu alaikum, guys. I'm here with an episode of 101 on a rather serious subject और इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। गो कि मेरा ख्याल था कि मैं रमज़ान से पहले एक रमज़ान के से रिलेटेड एक एपिसोड करूँगी, फिर मुझे लगा कि मैं ईद से रिलेटेड एक एपिसोड करूँगी। वो दोनों ईद पे तो शायद कर लूँ, रमज़ान का तो रह गया। मगर एक इवेंट ऐसा हुआ मुल्क में जिससे मेरे ख्याल है हर पेरेंट को परेशान होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आज मैं वो अवेयरनेस और फैलाना चाहती हूँ दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंडर्स दैट आर ऑल अराउंड। और वी हेयर दीज नेम्स के आप अगर ऑनलाइन जाएंगे तो आपको शायद याद भी आए, कारी शम्स, कारी मुख्तार, अब आप सुन रहे हैं कारी अबू बकर। दीज आर पीपल हु आम जिंदगी में जो कारी आपको आपके बच्चों को कुरान शरीफ सिखाते हैं और दीन की तालीम देते हैं, they have been arrested and accused and held accountable for being predators, child predators। और कितने कितने इंसिडेंट्स हैं ऑनलाइन जहाँ पे मदरसों में बच्चों को अब्यूज़ किया जाता है, और जिन लोगों से हम प्रोटेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं और एक अच्छाई एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज उन्होंने रिलीजन का एक क्लोक पहना होता है, वही प्रेडिटर्स होते हैं। नॉट टू से दैट एवरी रिलीजियस उलमा और आलिम और क्लर्जी पर्सन इज़ अ प्रेडिटर, ऑफ कोर्स नॉट, ये मतलब नहीं है। कहने का मकसद ये है कि हमने एक होली काव बना लिया कि अनटचेबल हैं ये लोग, लेकिन इनको अनटचेबल नहीं होना चाहिए बिकॉज ये इंसान है, ये इंसान है और इनसे गुनाह हो रहे हैं, और ये ऐसे गुनाह हैं जिनकी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। But we need to be aware of this. So I think the bottom line is that how can we protect our children from these predators? और इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आपको शायद लग रहा हो कि आई एम ग्रैपलिंग फॉर वर्ड्स बिकॉज ये एक तरह डिस्टर्बिंग फैक्ट है कि आप अपने औलाद को, अपने बच्चों को किस किस चीज़ से बचा सकते हैं और बचाना चाहिए। आई थिंक शॉर्ट ऑफ बीइंग पैरानॉइड, अब हम ज़िंदगी के उस एक ऐसे वक्त में हैं जहाँ पे बुराई इतनी बढ़ गई है that short of being paranoid, I would say be fearful of everybody that your child comes into interaction with। और हर बंदे पे आप शक करें, बिल्कुल करें, क्योंकि आपका बच्चा जो है उसकी सेफ्टी जो है वो आपके हाथों में है। एंड आई थिंक वी टॉक अबाउट female rights, women's rights, and we talk about animal rights and minority rights। We don't talk about enough about children's rights, और बच्चों का सबसे बड़ा हक है कि हम उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, that we should bring them up in a safe environment। Now we may feel that they're safe at home, but are we aware of the kind of predators within a household? कितनी रैम्पेंट है कि आप डोमेस्टिक स्टाफ के हाथों बच्चों का अब्यूज़ होना। मुझे कहते हुए भी नहीं अच्छा लग रहा बिकॉज ये वो लोग हैं जिनको हम ट्रस्ट करते हैं, पीपल हु वर्क इन द होम्स, बट द एग्जाम्पल्स आर आउट देयर, और हम ये रोज़ देखते हैं खबरों में भी और हम सुनते भी हैं। So many friends of mine have spoken about being abused as children by a driver or by a domestic servant, and it's overwhelming and it's disturbing, but it's very, very real, and we have to be very aware of it. Unfortunately, I have experienced it in my household. I think that one of my boys was very young when he came to me. I think he would be all of 4.5, 5 years old, and he came to me and he said, "Amma, mujhe Baba ke saath nahi jana." And Baba was my driver, who was mid-70s, बूढ़ा इंसान था, जिसको इतनी दाढ़ी रखी भी आप कहें कि जी नमाजी परहेजगार बंदा है, अच्छा इंसान होगा। But he tried to molest my child in the car, and my child was close enough with me, and we had that window of trust and communication that he came to me and he said that, this is what he asked me to do, and I felt this is wrong, and I don't want to go with him anymore. I don't even want to say what that man asked my child to do. But the fact is कि मेरी रूह भी कांप गई थी, and of course Heather took matters in his hands and dealt with it। But the thing is कि हम किस तरह अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि you must have time for them।
no matter how busy you are in your lives, मियाँ बीवी दोनों, you must have time for them. और एक विंडो ऑफ कम्युनिकेशन जो है, आपके बच्चे कभी भी आपको कोई भी बात बताने से उनको डर नहीं लगना चाहिए दैट माँ बाप के पास वक्त नहीं है, वो नहीं सुनेंगे, या हमें ट्रस्ट नहीं करेंगे, या हमारी बात को सच नहीं मानेंगे. They need to be able to come and tell you anything. And I'm so proud that my children always were. And बात सही हो गलत हो, जब तब कॉन्वर्सेशन नहीं होगी तो उनको कैसे समझ आएगी कि बात सही है या गलत है. सो पहली बात तो ये है दैट बी देयर फॉर योर चिल्ड्रन. एंड पर्सनली आई बीन वर्किंग ऑल माई लाइफ, बट जब मेरे बच्चों के वो फॉर्मेटिव ईयर्स थे तो मैंने अपने काम को पार्ट टाइम कर दिया था ताकि मैं उनको पूरा वक्त देती. मैंने फॉर मी इट वाज अनथिंकेबल दैट मेरे ऑल्दो आई हैव 2 बॉयज़ एंड बहुत से लोग ये समझते हैं कि लड़कियों की प्रोटेक्शन ज़्यादा करनी चाहिए और लड़कों की नहीं करनी चाहिए. ऐसी बिल्कुल हकीकत नहीं है. अल्लाह माफ़ करे, हमारे मुल्क में लौंडेबाजी इतनी ज़्यादा है दैट आई थिंक जो मेल बच्चे हैं दे आर एज मच एट रिस्क इफ़ नॉट मोर. और ये वो बातें हैं जो वो कर भी नहीं सकते, करते हुए भी शर्माएंगे, मगर आप एज पेरेंट्स यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ इट. सो मैं बात ही भूल गई हूँ, ये इतना डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट है कि बंदा बात भूल जाता है. तो आपको प्रोटेक्ट करना है बच्चों को, विंडो ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रहे, उनसे बात करें, वो आपको आके बात बता सकें रोज़मर्रा की. यू हैव टू बी देयर फॉर देम. अगर आप जॉब कर रहे हैं, टाइम निकालें. हाँ, आई वाज सेइंग दैट माय चिल्ड्रन व्हेन दे वर वेरी यंग, मेरे ख्याल है कभी ही कोई ऐसा हो कि किसी ने उनका डायपर बदलाया हो, वो भी फैमिली मेम्बर ने. फैमिली मेम्बर भी बीइंग आइदर माय मदर और हेदर्स मदर. It was unthinkable for me for a male servant, for example, to change my child's diaper. It was just no. It was no go area. या बच्चों को नहलाना या उनकी मालिश करना when they're babies. As a parent, I was extremely paranoid about anybody touching my child. So it was a no go area. बच्चों को भी फिर बढ़ते हुए ये ख्याल होता है कि जी गुड टच क्या है, बैड टच क्या है. इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. That they should know that there are certain parts of the body that nobody should be touching, whether in affection or अच्छाई बुराई. I mean, अब तो वैसे ही आप किसी के बच्चे को हाथ ना लगाएं. वो ज़माना गया कि जी लोग गाल खींच रहे हैं, बच्चे को हग कर रहे हैं, गोद में बिठा रहे हैं. हम it's not done anymore. Do not touch people's children and do not allow your child to be touched by anybody at all, because it's just wrong and it just opens the room for a lot of error and a lot of predatory behavior which you want to protect your child from. So दूसरी चीज़ है कि like I said, सब पे शक करें यार, शक कोई इसमें शक करने में कुछ नहीं आपका जाएगा, but don't leave your children alone with people who are not your, I can't even say immediate family, because we have instances of immediate family members abusing children. So just don't trust your child with anybody. If they're going to a madrasa, make sure that they are reading the Quran or they are studying within a group and they're not going into rooms or isolated places with the ulama or the qari or whoever they're working with. If they have tutors coming in the house, make sure that they're sitting in an open place where you can keep an eye on them, or your husband can keep an eye on them, or a grandparent can. If they are even if they're school going or college going, उनको इतना होना चाहिए कि हमने टीचर्स के कमरों में अकेले नहीं जाना, अपने आप को बचाना है, अकेली जगहों पे नहीं मिलना. So make sure that they are visible in public spaces and they are aware of the fact that they cannot trust anybody. So these things are very basic, and you may say कि ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात होती है, because examples हैं हमारे पास जब बच्चे कहाँ abuse होते हैं, ये वही जगह हैं. और इस बात पे तो फिल्में बनी हैं कि फैमिली मेम्बर्स who are trusted and who you feel that your child will be safe with, they may not be trustworthy. As sordid as that sounds, it's true for so many people. So many people, friends of mine, have faced that reality where a family member has abused their child. And how you deal with that is a really long course of therapy and rehabilitation and emotional therapy, all of that. It's a disaster. So don't trust people and don't trust family members. Unfortunately, as bad as it sounds, we are a very very sexually frustrated nation, और हमारे जो porn stats हैं वही बताते हैं. Also, unfortunately, most predators are men, and बहुत कम ऐसा होता है कि
you find women at the helm of sexual predatory behavior. तो आधी population तो आपने काट दी. You don't have to be wary of the women, although you still have to. But be wary of the men. Don't let your children be alone with anybody. Teachers, such a noble profession, but teachers are predators. Going to the madrasa, religious leaders are supposed to be noble people, but they are predators. And you open the internet and there are so many examples. और बल्कि ये तो वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रेडिटर्स हैं जो कि आपको मज़हब की उसमें प्रोटेक्शन में ये हरकत कर रहे हैं. उनको तो सज़ा अल्लाह कैसी देगा, मैं तो सोचते भी मुझे झुर्झुरी होती है. But, and it's not just restricted to Pakistan. I was just reading online that in Illinois, about 451 Christian clergymen were accused of abusing about 2,000 children in churches. So it's all over. And whenever there's religion, people feel that we're untouchable and nobody will even suspect us, but that's not true. So, guys, it starts here. It starts at home. Protection begins at home. You need to protect your children. And of course, aajkal we have the new threat of protecting them online. So, there's a whole new avenue that you need to protect them on. How to behave online, not to upload, pictures that will put them at risk, or that's a whole other discussion. But जहाँ तक day-to-day कार्रवाई की बात है, day-to-day schooling है, tutoring है, sports हैं, all of this, please, short of being paranoid, you are responsible for protecting your children. You owe it to them, and don't take it lightly. I'm sorry this was a really serious discussion, but it was a very important one, and I'd love to hear your thoughts about it as well. I have personally seen this in my house. I have personally heard it from friends. So this is not something that is vague or, सुनी सुनाई बातें. I'm sure आप लोगों ने भी सुनी होंगी. So tell me what you think. Drop a comment, and thanks for listening as always.